हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निशु की किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों का तोहफा, भरपूर खजानों से भरी हुई पंजीरी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चमचा देसी घी का लिया है। देसी घी में सबसे पहले हम गूंद को डालेंगे। मैंने 200 ग्राम गूंद ली है। इस तरह से हम गूंद को, गैस को हम तेज रखेंगे। गूंद हमारी जॉइंट पेन के लिए बहुत ही लाजवाब होती है। आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, गूंद ने फूलना शुरू कर दिया है। इस तरह से पूरी की पूरी गूंद को हमने अच्छे से हिलाते जाना है ताकि ये पूरी की पूरी गूंद अच्छे से फूल जाए। जब तक पंजीरी में गूंद नहीं होगी तो हमारी पंजीरी किसी काम की नहीं बनेगी। अब हम क्या करेंगे, सारी की सारी गूंद को अलग एक बाउल में इस तरह से निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 चमचा फिर डालेंगे देसी घी का, और देसी घी में हम डालेंगे, मैंने लिए हैं 200 ग्राम बादाम और 200 ग्राम काजू, जिनको मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और हल्का हल्का हम इनको भी इस तरह से इसका सिल्लापन निकालेंगे। अगर आप चाहो तो काजू साबुत भी डाल सकते हैं और बादाम भी साबुत डाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो मिक्सी में दरदरा करके भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप मिक्सी में दरदरा करके भी काजू और बादाम को डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे काजू और बादाम का सिल्लापन निकल गया। हल्का हल्का रोस्ट करके इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। काजू और बादाम जब रोस्ट होते हैं तो पूरे घर में इसकी खुशबू हो जाती है। तो गाइस, पूरे घर में क्या, अगर आप मेरी वीडियो को देख के अपने घर में पंजीरी बनाओगे तो आपका घर छोड़ के 10 घरों तक खुशबू जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मैंने 1 चमचा देसी घी का फिर डाला है। इसमें अब हम डालेंगे पंपकिन सीड्स, जो कि मैंने 50 ग्राम्स लिए हैं। 50 ग्राम पंपकिन सीड डालेंगे। 50 ग्राम सनफ्लावर सीड्स डालेंगे और 50 ग्राम ही मगज डालेंगे। इस तरह से हम इसको भी अच्छे से, इसका भी सिल्लापन निकालेंगे, रोस्ट करेंगे। इस तरह से हिलाते जाएंगे। गाइस, आप मेरी वीडियो को थोड़ा गौर कीजिएगा। हमारे मगज, पंपकिन सीड, चटर चटर की आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से रेडी हो गए हैं, सिल्लापन निकल गया, रोस्ट हो गए हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे सीड्स भी उसी बाउल में निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 चमचा देसी घी का डालेंगे। उसमें मैंने डाली हैं 200 ग्राम खसखस, जो कि हमारी बैकबोन के लिए बहुत ही लाजवाब होती है। जिनको डिस्क की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो खसखस बहुत ही लाजवाब एक खजाना है। गैस कम के ऊपर हम हल्का हल्का इसको भी रोस्ट करेंगे इस तरह से। तो हमारी खसखस भी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। सिर्फ घड़ी की तरफ देख के 1 मिनट ही हम इसको गैस के ऊपर रोस्ट करेंगे, ज़्यादा इसको लाल नहीं करेंगे, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी अलग उसी बाउल में निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, 1 चमचा देसी घी का फिर डालेंगे। उसमें हम डाल देंगे, मैंने लिए 100 ग्राम मखाने। इस तरह से हम मखानों को भी रोस्ट करेंगे। गैस को तेज ही रखेंगे। इस तरह से हम मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। देसी घी का आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, हम 1-1 चमचा डाल के अपना सारा पंजीरी बनाने का मटेरियल इस तरह से प्रॉपर रोस्ट कर लेंगे। तो हमारे मखाने भी देसी घी में रोस्ट हो चुके हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आप लोगों को जानकारी पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ कि ये जो देसी घी में मखाने भुने हुए होते हैं
जो मदर्स अपने बच्चों को फीडिंग देती हैं उनके लिए ये बहुत ही लाजवाब रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मखानों को भी अलग इस तरह उसी बाउल में निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 चमचा देसी घी का डालेंगे, उसमें हम डालेंगे सूजी जो कि मैंने 50 ग्राम ली है। 50 ग्राम सूजी लेके हम अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। गैस तेज के ऊपर ही लगातार कड़छी को चला के हम सूजी को पहले अच्छे से भूनेंगे। तो सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसके आसपास देसी घी ना आ जाए, तब तक हम सूजी को अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल भी वाइट सूजी हम नहीं रखेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने सूजी को अच्छे से रोस्ट करके लाल कर लिया है। अभी भी गैस कम के ऊपर इसको लगातार कड़छी को हम चलाते ही जाएंगे। अगर कड़छी हमारी रुकी तो सारी की सारी सूजी जल भी सकती है। तो इस तरह से अच्छे से सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर करना है हमारे को सूजी का। तो अब हम क्या करेंगे, सारी रोस्ट की हुई सूजी को इस तरह से अलग से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 कड़छी डालेंगे देसी घी की। 1 कड़छी देसी घी की डाल के उसमें अब हम डालेंगे आधा किलो आटा। इस तरह से हम लगातार कड़छी को हिलाते हुए आटे को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 कड़छी ही देसी घी की डाल के इस तरह से हम हिलाएंगे आटे को। अब हम क्या करेंगे, 1 कड़छी देसी घी की इसमें और डालेंगे, क्योंकि अगर सही स्वाद आपको लेना है तो आपको देसी घी थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने आटे को प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर का करना है और भूनना है। तो देसी घी की पंजीरी का अगर स्वाद लेना है आपको तो थोड़ा सा देसी घी इसमें ज़्यादा पड़ेगा। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से हम आटे को अच्छे से भूनेंगे। आप देख रहे हैं अभी हम थोड़ा सा इसको और रोस्ट करेंगे और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, क्योंकि जितना हमारा आटा भुना हुआ होगा उतनी ही पंजीरी उंगलियां चाटने वाली बनेगी। तो पंजीरी में अगर आटा नहीं होगा तो आपको पता ही है कि इसके बिना तो पंजीरी अधूरी है। इसीलिए हम सूजी और आटे दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमारा सारा का सारा आटा अच्छे से भून के रोस्ट हो चुका है, जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ही मजबूती देता है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए तो देसी घी की पंजीरी एक बहुत ज़बरदस्त खजाना है। तो इसी में अब हम डालेंगे 50 ग्राम किशमिश और इसको अच्छे से हिला देंगे। और इसमें अब हम डालेंगे 300 ग्राम बूरा चीनी, जिसको अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे इस तरह से। अगर बीच में कुछ इस तरह से पीस होंगे तो हम कड़छी से उनको प्रेस कर लेंगे। पाउडर ही है। कुछ लोग पीसी चीनी को पाउडर बोलते हैं। चीनी का पाउडर इस तरह से हम डाल देंगे 300 ग्राम। अच्छे से हिलाएंगे गाइस इसको अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को अब हम बंद कर देंगे। आप देख रहे हैं कि पूरा आटा और शुगर अच्छे से इसमें मिल चुका है। तो जो सामान ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने अलग निकाले थे, अब हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से हिला के एकदम से सारा का सारा इसमें नहीं डालेंगे, धीरे धीरे एक एक कड़छी करके डालेंगे। पहले थोड़ा डाल लिया, फिर उसको हिलाया, फिर 2 कड़छी डाली, फिर उसको हिलाया। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सामान इसमें डाल के ही इसको अच्छे से हिलाएंगे
एकदम से सारा सामान नहीं डाल देंगे, नहीं तो कहीं पे सामान रह जाएगा, कहीं पे हमारा आटा रह जाएगा, इस तरह से। इसीलिए थोड़ा थोड़ा सामान डाल के ही हम इसको हिलाएंगे, इस तरह से। बचे हुए मिश्रण में हम इस तरह से एक बारी सारी पंजीरी को डाल देंगे, ताकि सारा का सारा मिश्रण हमारी कढ़ाई में आ सके। तो अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा मेरी वीडियो को फोकस कीजिएगा गाइस। अब ये मत समझ लेना कि पंजीरी हमारी रेडी हो गई है, नहीं। जब तक हम पंजीरी को अच्छे से मिश्रण जो डाला है इसमें इस तरह से अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, तब तक हमारी पंजीरी अधूरी ही रहेगी। गाइस, ये पंजीरी इतनी ज़बरदस्त बनी है ना कि आप एक बारी मेरी वीडियो को देख के अपने घर में ट्राई करोगे तो बार बार ट्राई करोगे। इस तरह से सारी की सारी सर्दियों में हम पंजीरी को एंजॉय करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनी, हमारी हड्डियों को मजबूती देने वाली पंजीरी रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। तो इस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। अभी मेरी वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मुझे सब पता चल रहा है कि आपके मुंह में पानी आ रहा है। तो गाइज, अभी मेरी वीडियो को देख के आज ही आप अपने घर में ट्राई करो, तो मेरे को याद करो। बहुत ही सुंदर इसकी खुशबू आ रही है, जो कि 10 घरों तक जा रही है। इतनी बेनिफिट्स हैं इसमें कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी मेरी वीडियो को देख के इस तरह से अपने घर में पंजीरी बनाइएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि कैसी कैसी पंजीरी बनी है। तो इस तरह से हमारी गुणों से भरपूर पंजीरी रेडी हो चुकी है। तो आप भी मेरी वीडियो को देख के क्यों ना आज ही अपने घर में इस तरह की पंजीरी ट्राई करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने खूब सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी डिश बना सकूं। ऑल द बेस्ट।